बोयनपल्ली के नोवा केयर अस्पताल की लापरवाही की वजह से एक और खातून की गई जान, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। घर वालों का कहना है कि उनकी बेटी नसरीन बेगम को नोवा केयर अस्पताल में पित्ते के इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया था और अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की गई जान। इस हादसे के बाद घर वालों ने किया हंगामा अस्पताल के पास। आइए सुनते हैं इसकी तफसीलात घर वालों की जुबानी। नीरज है जो फिजिशियन है, नीरज है। और एक उन्होंने जैसा सीजरिंग हुआ बोले तो कोई भी डॉक्टर एक आधा से पौन घंटा तो रुकता ना, कुछ भी नहीं करे। खाली वो प्रैक्टिसर है, वो मल्टी स्टाफ है उनका, उन लोगों को लेके आके बस कुत्ते को तसल्ली दे दी। हमारे को बोलने से पहले पुलिस को बुला लिया। और ये भी करे। एक बात बोल रहा हूँ, डॉक्टर इधर होना है, डॉक्टर रहना है, नहीं तो हॉस्पिटल को कुछ ना कुछ तो हो जाता। खुला और जला देते, इतना तो है। देखो डॉक्टर इधर आना, आके बात करना है, नहीं आके इन्हें बात करना है इधर। तो हमारा मुतालिबा यही है कि जो भी होना है इंसाफ। ये होने से पहले हमारे को बोलने से पहले पुलिस आके ठहर गई थी जी, पुलिस की आके ठहर गई थी। बाबू कहीं को आएगी बोल के हमारे को नहीं मालूम। जैसा नॉर्मली हमारे को बोलने से पहले पुलिस की गाड़ी आके ठहरी थी। क्या चाह रहे साहब, इंसाफ होना बस। ये हॉस्पिटल बंद कराना है, हॉस्पिटल बंद कराना है, बस इतना ही। ये हॉस्पिटल बंद कराना है इंसाफ। साहब मेरा नाम शेख मुस्तफ़ा है। मेरी बेटी का या किडनी का वो पितरे में कंकर आया बोले तो ऑपरेशन कराने के लिए वो मीना डॉक्टर नहीं है, उन्होंने बोले मेरी ननन को भी यही दवाखाने में कराए थे, ननन को भी मेरे यही दवाखाने में करे थे। मैं तुम्हारे को अच्छा करती हूँ, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है, मैं ठहर के करती हूँ बोल के मीना डॉक्टर नहीं बोले। हो बोलने के बाद में अच्छी बात है बोल के सुबह में रात में 9 बजे एडमिट हो जाओ बोल के बोले। 9 बजे एडमिट हुए। 9 बजे एडमिट होने के बाद में 12 बजे से कुछ भी ग्लूकोज वगैरह चढ़ाए, ट्रीटमेंट चालू करें। चालू करने के बाद में सुबह में 11 साढ़े 11 को डॉक्टर आके ऊपर लेके गए। तो हमारी वाइफ मेरे को फ़ोन करके बोली अजी उनको ऊपर लेके गए, आओ बोल के बोले। तो मैं आया बोले। ऐसा जब मेरी वाइफ और मेरी भाभी और हमारी बड़ी बच्ची, वो हमारे बड़े भाई की बेटी, तीनों यहाँ पे थे बोले। ऐसा उसके बाद में ऑपरेशन के बाद में आए 11:30 से बैठा, आधे घंटे का ऑपरेशन बोल के बोले थे। 3 घंटे लगाए तो 40 मिनट वो पस आ गया बाद में। अब वो हम तो पहले परेशान थे, टाइम लग रहा 2 घंटे 1 घंटे का बोले थे। इसके वजह से हम बोले कि चलो भाई 1 घंटे का बोले ना, तो अब होश में आए तक भी टाइम लगता ना साहब, इंजेक्शन देते हैं होश में आए तक टाइम लगता बोल के हम उसका इंतज़ार कर रहे थे बोले। 11:30 से 3:30 तक, 3 बजे तक, शायद 3 बजे के टाइम पे बुलाए। वो मीना डॉक्टर ने बुला के बोले वो खून का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो खून चढ़ाना पड़ता, तो इसके फ़ीस बंद हो बोल के मेरे को बोले। तो मैं बोला ऑलरेडी हम लोग उनको पैकेज में बात करे थे। तो सिस्टम जो काउंटर पे बैठते हैं उन्होंने क्या बोले तो ठीक है आप मीना डॉक्टर से आप बात कर लो जो भी है। मैं तो हम तो इमरजेंसी है मंगा लेते बोल के खून का पैकेज मंगा के उनको लेके जाके चढ़ाए। चढ़ाने के बाद में फिर वो डॉक्टर भी आए, वो लेडी डॉक्टर जो मीना डॉक्टर बोलते हैं उन्होंने भी आए, और वो जो ऑपरेशन करा वो डॉक्टर भी आए। उन्होंने दोनों क्या बोले तो सक्सेस हो गया ऑपरेशन, कोई टेंशन की बात नहीं है। मगर क्या है बोले तो जिस्म में पस भर गया था,
और पस के वजह से, और वो जिधर बोले उधर चिपक गया था, तो थोड़ा उसको दिक्कत हुआ निकालने के लिए, देर हुई। एक 40 मिनट का ऑपरेशन था मगर 3 घंटे हो गए बोल के, इसके वजह से लेट हुआ। ऐसा कोई टेंशन नहीं है। डॉक्टर क्या बोलते सुबह में अपन बात करेंगे, कहीं को टेंशन। मेरे को ज़रा रोना आ गया साहब, बच्ची का उन्होंने ऐसा बोले, उन्होंने बहुत कहानी सुनाई। क्या सुनाई बोले तो अंदर पस आ गया, उसके अंदर वो बहुत दिन इधर उधर लेके फिरे, तुम ऐसा होने की वजह से बहुत मुश्किल से हुआ, मगर हो गया, सक्सेस हो गया। अब दर्द ज़्यादा हो जाता, अंदर भी टाँके बाहर भी टाँके है, दर्द ज़्यादा होता। इसके वजह से हम क्या करें बोले तो उनको उसमें रखे बोल के बोले, अभी तक होश में नहीं आते उन्होंने, कल सुबह तक होश में आते बोल के बोले। तो मैं बोला कम, अब रोना आया मेरे को। रोना आने के बाद मैं बोला साहब कम से कम बात तो करना ना। हम बोले तो नहीं, थोड़ी देर से तुम्हारे को पत्थर भी बताते, तुम्हारे बच्चे को भी बताते बोल के बोले। बोलने के बाद में ठीक है साहब बोल के, अब वो हो गया। मैं अब फिर बाद में वो जो सुन का इंजेक्शन जो देते डॉक्टर, उन्होंने बुला के क्या बोले तो सब अच्छा हो गया साहब। डॉक्टर वो पत्थर ज़्यादा मोटा रहने के वजह से हमको थोड़ा टाइम लग रहा, हो गया अभी तो। अब ज़रा वो सब होने के बाद में आपको कोई बात नहीं है, कल सुबह में आपके ये हो जाते, टेंशन की ज़रूरत कोई भी बात नहीं है बोले तो। मैं ये हो गया बोले ऐसा। तो उन्होंने क्या बोले तो बीपी बढ़ रहा, बीपी कम हो रहा, थोड़ा बीपी कम हो रहा। वो हम कोशिश कर रहे बीपी को लाने की बोले तो ज़रा केस वो रहता बोल के उन्होंने बोले। बोलने के बाद में मैं बोला, जब भी समझ गया मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो इतना बुला के समझा रहे बोले तो 3 जने पूरा स्टाफ पूरा आके बाजू ठहर के पूरा जब वो लोग बोल रहे थे, तो मैं बोला भाई मैं हमारे भांजे को भी बोला, मैं बोला क्या कि दिख रहा फिलहाल कोई वो बहुत वो कर रहा, तू बात कर, मेरे से नहीं होता बोल के। सर मेरी बड़ी बेटी है साहब, पहलन बेटी मेरी, कितना मुश्किल से मैं उसको पाला, बच्चे नहीं थे, उसको दवाखानों को ले के फिर के मेरे बच्ची 3 बार काटे, अब्बा मैं अब नहीं करना चाहती हूँ बोल के बोले। तो अब करना पड़ता ना, माँ वो अंदर फूट जाएगा, पेट में कुछ भी हो जाएगा बोल के सब रहा है, मुझे कैसा भी करना पड़ता। छोटा है, हो जाता है, नॉर्मल है बोल के क्या हुआ अब देखिए। फिर बाद में क्या करे बोले तो मैं घर को चले गया। जब से लेके उनको 3 बजे से लेके जब ऑपरेशन हुआ, जब से ये लोग बेचैन थे। कौन? पूरा स्टाफ बेचैन था। उन लोगों को मालूम हो गया था उल्ला क्या करे बोले तो एक इंस्ट्रक्शन लिख लिया उस पर, क्या बोल के ये इससे क्या हो सकता बोले तो किडनी डैमेज होती या हार्ट आता बोल के 2 करे तो सिग्नेचर करो बोले हमारे भाईजान को। तो मैं बोला भाईजान मेरे को थोड़ा मालूम है तो हिसाब से सिग्नेचर नको करो बोला। हालांकि उनको हम पूछ रहे भी क्या बोल के वेंटिलेटर पे कई को रखे बोले तो नहीं बीपी का ही बोल के वो करे। आखिरी में क्या करे वो CRP कर रहे बोल के दबा के वो करे। हालांकि उनका नहीं चल रहा था, उनको पहले ही मालूम हो गया था 3 बजे जब इनको ऑपरेशन थिएटर असल तो देखा गया तो ऑपरेशन अनसक्सेस है 100%। सर ये पूरा स्टाफ जो है ना, मालूम था उनको, हमारे को पूरा ऐसा देख रहे थे जैसा कि एक उसको देखते। मेरे को डाउट आ रहा था मगर मेरी बच्ची है साहब, कैसा मैं वो करूं? ऐसा बोल के हम नहीं बोल सक हम रहे थे, अलग सोच रहे थे। अरे वो ज़्यादा सीरियस है ना, इस वजह से वो कब मालूम है आपको? ये अभी मगरिब के टाइम पे मालूम हो, मगरिब से पहले नहीं। वो कैसा मालूम हो बोले तो भागम दौड़ी कर रहे हैं ऐसा, तो हम लोग जाके ठहर गए ऐसा, वहाँ ठहर गए तो फिर सबको हटा दिए, हमारे को जाने नहीं दे रहे अंदर। जाने तो आधे घंटे के बाद हमारे दामाद को बुला के फिर अंदर जाके फिर उन्होंने रोते आए, अंदर से रोते चाहे, हमारे को जाने नहीं दिए, हमारे को देखने नहीं दिए अंदर। कितने बार बोली मैं खाली 2 मिनट मेरे बच्ची को बताओ, मेरे बच्ची को 2 मिनट बताओ, नहीं बताए उन्होंने। ऑपरेशन करने के बाद थोड़ा तो भी बता देना, दूर से बताओ बोले तो भी नहीं बताए। ये कैसा दवा खाना है, ऐसा खसा बम जैसा खसा, बैल को मार लगा तो दिखा देते तो जानना इंसान है तो बताना देना ना। डॉक्टर साहब इन्होंने जरना नहीं देखने दी, सिस्टर नहीं, डॉक्टर साहब नहीं, वो मैडम थे दूसरे जगह बोल के, वो मैडम भी बोले नहीं अभी आधे घंटे के बाद देखने देते, आधे घंटे के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल होगा कि नहीं बोले।
होश में नहीं आने का इंजेक्शन दिए, होश नहीं आया, होश में नहीं आया। नहीं हुआ तो कौन से बड़े डॉक्टरों को बोलना था ना, बड़े डॉक्टरों के पास जाओ, बोलना था ना। जो ना होश में नहीं आए, जो ना पैसा बोल रहे हैं ऊपर है, ऊपर है मेरे बच्चे की बारी। होश में आए ना को जान दे, होश में नहीं, होश में आने का इंजेक्शन दे दिए मेरे बच्चे को। आधे घंटे के बाद भाग के भागम दौड़ी करे।